हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था अबाउट कैंडलस्टिक, क्या कैंडलस्टिक क्या होता है हमने सीखा था, टाइम फ्रेम क्या होता है। अगर किसी ने ये वीडियो मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में प्रेस करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो इसी पार्ट का जो है ये सेकंड सेगमेंट है, ये पार्ट 4 है। तो इस पार्ट 4 में हम आज सीखेंगे अबाउट इंट्राडे बीटीएसटी। राइट, इंट्राडे क्या होता है, बीटीएसटी क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज जो है आपको चैप्टर 1 कंप्लीट होने वाला है। इंट्राडे एंड बीटीएसटी क्या होता है उसके लिए मैं आपको चार्ट में ले जाता हूँ, समझाता हूँ। ओके, तो अभी हम सीखेंगे कि इंट्राडे, आई होप कि बहुतों ने सुना होगा, है ना, कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता हूँ। तो ये इंट्राडे क्या है, राइट, आज मैं ये चीज आपको क्लियर करवाऊंगा। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे या फिर बीटीएसटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ब्रोकर के चार्ट में ले जाता हूँ, उधर में ले जाके आपको प्रॉपर समझाता हूँ कि इंट्राडे या फिर बीटीएसटी क्या होता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एनएचपीसी का जो स्टॉक है उसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा। तो अभी हम समझेंगे कि इंट्राडे क्या होता है, किसी भी स्टॉक्स में हम इंट्राडे कब करते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे करने से हमें क्या क्या फायदा है ये भी हम समझेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको पीडीएफ में ले जाता हूँ फिर से। हम समझ रहे हैं कि इंट्राडे, राइट, सो इंट्राडे का मतलब है विद इन ए डे, एक दिन के अंदर आपको ट्रेड करना होता है, विच इज मीन विद इन अ डे। तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है 9:15 को, और ये 9:15 को ओपन होने के बाद क्लोज होता है हमारा मार्केट 3:30 को। तो जैसे आप कोई भी स्टॉक्स को खरीदते हो, ठीक है, तो उसपे आपको दो ऑप्शंस मिलता है, एक है आपका इंट्राडे और दूसरा है आपका डिलीवरी। तो इंट्राडे का मतलब क्या है, इंट्राडे का मतलब है विद इन ए डे, एक दिन के अंदर। जैसे मार्केट मान लो सुबह को ओपन हुआ, दोपहर को क्लोज हो गया, तो आपको जो ट्रेड है सुबह से लेके दोपहर तक की उसका वैलिडिटी रहेगा। आपको ये टाइम ओवर होने से पहले आप मार्केट से निकल जाओगे, आप अपना पोजीशन जो है वो एग्जिट कर दोगे, या फिर टाइम खत्म होते ही मार्केट जो है आपको खुद से एग्जिट करवा देगा। जब आप बाय करोगे कोई भी स्टॉक्स को इंट्राडे सिलेक्ट करके, तब आपको बाय करते ही आपका जो पोजीशन है वो इंट्राडे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंट्राडे में कन्वर्ट होते ही आपका जो स्टॉक्स है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। और अगर आप खुद से सेल्फ एग्जिट करोगे या फिर आप खुद से अगर सेल्फ एग्जिट नहीं करते हो तो मार्केट जो है आपको एग्जिट करवा देगा। तो मैं चलिए ब्रोकर के चार्ट में जाके आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं स्क्रीन में एनएचपीसी का एक स्टॉक्स चार्ट ओपन किया हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या है, मुझे इधर इंट्राडे करना है। ठीक है, तो मैं इंट्राडे कैसे करूंगा, तो इंट्राडे करने के लिए मुझे फर्स्ट इसमें देख सकते हो बी और एस, ये बी का मतलब होता है बाय और इसका मतलब होता है सेल। जब आप इसमें जाके बाय करोगे ना, तब इसमें आपको ऑप्शन आएगा डिलीवरी और इंट्राडे। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मार्केट है हमारा, आज है संडे और मार्केट है क्लोज, इसीलिए ये इंट्राडे इनविजिबल है। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले ही कि इंट्राडे तभी एक्टिवेट होता है जब मार्केट ओपन होता है 9:15 को और वैलिड रहता है टिल 3:30, जब मार्केट क्लोज होता है उससे पहले तक ये जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा। जैसे आप इंट्राडे में सिलेक्ट करोगे ना, तो जैसे आप इंट्राडे में सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करते ही ये आपका इंट्राडे में कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में बाय करने से आपको क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी सपोज कीजिए कि आपने इंट्राडे में बाय किया है 84 का स्टॉक्स, 84 रुपीज का जो हमारा एनएचपीसी का वो जो शेयर है, इसको हमने 84 रुपीज में इंट्राडे में बाय किया है। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ये इंट्राडे में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें क्या फायदा है, जब आप किसी भी स्टॉक्स को इंट्राडे में खरीदते हो तो आपको मिलता है लेवरेज। ओके, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लेवरेज क्या है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आपका जो प्राइस था 84 था एनएचपीसी का स्टॉक्स, अगर आपको 5x एक्स्ट्रा लेवरेज मिलता है, ठीक है, इसका मतलब है आपका जो प्राइस था 84, इसको आप 5 गुना कम दाम में खरीद पाओगे। अगर एक शेयर खरीदने जाओ 84 रुपीज करके, और इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, अगर आप डिलीवरी लेते हो 84 रुपीज का ये जो शेयर है, अगर आप एक खरीदते हो डिलीवरी मोड पे,
तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म के लिए। जब तक कंपनी है तब तक आपका ये शेयर भी पड़ा रहेगा, ठीक है, आपका ये शेयर्स भी आपके साथ ही रहेगा। जैसे ही आप 84 रुपीज को इंट्राडे में स्विच कर देते हो, ये जो आपका 1 शेयर्स है ना, ये 1 शेयर आपको देना पड़ेगा 84 डिवाइडेड बाय 5। जैसे कि मैंने कहा था कि इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन मिलता है, तो 84 डिवाइडेड बाय 5 मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में। 84 डिवाइडेड बाय 5 16 रुपीज, तो आपको एक शेयर प्राइस गिरेगा 16.8, ठीक है, समझ रहे हो। तो इंट्राडे में है ये बेनिफिट, जिसमें आपको लेवरेज मिलता है, जिसमें आपको ब्रोकर से लेवरेज मिलता है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल कि आप मान लो आपके पास है 2000, अभी आप कोई स्टॉक्स बाय करने जाते हो, ठीक है। अगर आप डिलीवरी ऑप्शंस लेते हो, स्टॉक्स का प्राइस था 84 रुपीज, अगर आप डिलीवरी ऑप्शंस लेने जाते हो तो आपको कितना शेयर्स मिलेगा 2000 में। सपोज कीजिए आपका अमाउंट है 2000 डिवाइडेड बाय 84, आपको मिलेगा 23 स्टॉक्स इन डिलीवरी मोड, ओके। अगर आप 2000 से इंट्राडे करते हो इसी स्टॉक्स पे, अगर आप 2000 से इंट्राडे करते हो सेम स्टॉक्स पे, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको कितना मिलेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 5x का आपको लेवरेज मिलेगा, आपको 5x 5 गुना आपको कम दाम देना पड़ेगा। जो प्राइस फिलहाल मार्केट में चल रहा है उसका आपको 5 गुना कम दाम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने जो कैलकुलेट किया था आपको एक शेयर्स का देना पड़ रहा है आपको 16.8, राइट। तो हम अभी देखते हैं कि हमारा कितना स्टॉक्स आएगा 2000 में। 2000 डिवाइडेड बाय 16.8, तो आपको मिलेगा 119, आपको करीब 119 स्टॉक 119 स्टॉक्स आपको मिलेगा। जैसे ही आप इसको इंट्राडे में स्विच करते हो, आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स क्या हो जाएगा, इसमें था 23 स्टॉक्स, इसमें मिलेगा आपको 119 स्टॉक्स, क्योंकि आपको कितना क्या मिला, आपको मिला लेवरेज। डिलीवरी में लेवरेज नहीं मिलता है, इंट्राडे में लेवरेज मिलता है, ओके। इंट्राडे में आपको लेवरेज मिलता है। आई होप कि आपने समझा ये चीज जो मैंने आपको कहा, ठीक है। अभी आप समझो, ठीक है, इंट्राडे जो होता है ना, इंट्राडे वैलिड होता है 9:30 से लेके 3:30 तक। जब आप इंट्राडे मोड ऑन करोगे, या तो आप खुद से सेल्फ एग्जिट करोगे और ऑटोमेटिक ये मार्केट आपको एग्जिट कर देगा, या तो आप सेल्फ एग्जिट करोगे या फिर ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए रूल है। अब मान लो कि हमारा जो प्राइस था 84 रुपीज में, 84 से बढ़ के ये मान लो चला गया 86 पे, ठीक है। हमने बाय किया था 119 स्टॉक्स, ओके, 119 स्टॉक्स हमने बाय किया था। तो आपको इसमें कितना रुपया का डिफरेंस मिला, 2 रुपया का डिफरेंस मिला, है ना। तो जैसे कि मान लो आपने इंट्राडे में आपने बाय किया था 119 स्टॉक्स, 119 इंटू 2, 119 इंटू 2, आपको जो प्रॉफिट होगा 238, ये होगा आपका प्रॉफिट। लेकिन इसमें जो है आपको सिर्फ एक ही दिन का वैलिडिटी मिलेगा। उस दिन के बाद जैसे ही वो मार्केट क्लोज होगा, आप मार्केट से निकल जाओगे, आपका जो पोजीशन है वो कैंसिल हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपने डिलीवरी चूज किया था 84 रुपीज से, आपने डिलीवरी चूज किया था, प्राइस था आपका 86 बन गया। अभी फिलहाल आपको 2 रुपया का फायदा हुआ है डिलीवरी ऑप्शंस में, सपोज कीजिए। तो आपका क्वांटिटी साइज क्या था 23, ठीक है। आपको 2 रुपए के हिसाब से आपको मिलेगा 46 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये पोजीशन आपका एग्जिट नहीं होगा, ठीक है। इसको आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो। जैसे जैसे प्राइस नेक्स्ट डे भी बढ़ेगा, आपका इसमें प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अगर नेक्स्ट डे प्राइस डाउन होगा तो इसमें आपको लॉस दिखेगा, ठीक है। इसमें यही फायदा है इंट्राडे में। ये एक फायदा है कि आप जो है आपको 5x का मार्जिन मिलता है और इसमें आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता है। इस कारण आप इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है। और डिलीवरी को कहा जाता है BTST, इसे BTST भी कहा जाता है। इसका मतलब है बाय टुडे सेल टुमारो, विच इज कॉल्ड BTST। इंट्राडे और डिलीवरी में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि इंट्राडे क्या है और डिलीवरी क्या है।
जहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है और डिलीवरी में आपको मार्जिन नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ब्रोकर के चार्ट में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे कि प्राइस लिमिट जो है आपको, अगर आप इसको खरीदते हो फिलहाल 84 में, जो प्राइस फिलहाल चल रहा है हमारा, अगर आप इसको 84 में खरीदते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको ब्रोकर के चार्ट में दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आप, ये प्राइस लिमिट है, मार्केट तो अभी फिलहाल बंद है इसलिए मार्केट प्राइस में आप बाय नहीं कर सकते। सपोज कीजिए आप डिलीवरी लेंगे, इंट्राडे नहीं लेंगे, ठीक है। आपको एक दिन से ज़्यादा या फिर बहुत दिनों के लिए या फिर एक महीना, एक साल, 2 साल के लिए स्टॉक्स को खरीदना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इंट्राडे चूज नहीं करोगे, तब आप डिलीवरी ऑप्शन चूज करोगे। अगर आपको एक स्टॉक्स एक दिन में नहीं खरीदना बेचना है ना, आपको ये स्टॉक्स को आपको होल्ड करके ले जाना है बहुत दिनों तक या फिर बहुत सालों तक, अब या फिर जब आप मन चाहे तब आप सेल करोगे, उस हिसाब से आप डिलीवरी ऑप्शन चूज कर सकते हो। और इंट्राडे सिर्फ एक ही दिन के लिए होता है, जब आपका मार्केट खुलेगा और जब बंद होगा उसी दिन तक इसका वैलिडिटी रहता है। सपोज कीजिए आप इसको खरीदोगे, है ना, ये चार्ट देख के आप इसको खरीदोगे। सपोज कीजिए आप 84 रुपीज में इसको खरीदोगे, अभी अपने डिलीवरी ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। तो अगर इसमें आप क्वांटिटी डालते हो सपोज 23, तो आपको रिक्वायर्ड कितना मार्जिन देना पड़ेगा उस हिसाब से 2000, है ना। जैसे आप इंट्राडे करोगे ना, अभी तो मार्केट फिलहाल बंद है, आपको 5 गुना दाम इसमें कम देना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे इसका अमाउंट भी आपको दिख जाता है नीचे कितना रिक्वायर्ड होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्राडे। स्टॉक्स में हम कैसे बाय और सेल करते हैं इंट्राडे या फिर डिलीवरी ऑप्शंस में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ इंट्राडे, है ना। और BTST आई गेस आपको क्लियर हुआ। BTST का मतलब क्या था, बाय टुडे सेल टुमारो। आई गेस कि ये भी आपको क्लियर हुआ है। जब आप BTST करते हो तो आपको डिलीवरी चूज करके स्टॉक्स को जो है बाय करना होता है। आई होप कि आपको ये 2 चीज क्लियर हुआ, ठीक है। और जो इंट्राडे में स्कैल्पिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग है, कॉन्ट्रैक्ट होल्ड अप टू एक्सपायरी, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा मेरे आने वाले वीडियोस में। तो अभी हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है ना। बहुतों को डाउट है कि सर स्टॉप लॉस क्या है या फिर टारगेट क्या है, ये कैसे हमें हेल्प करते हैं, ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो हम अभी समझते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने जो NHPC का स्टॉक्स खरीदा था एट रुपीज, मार्केट प्राइस में खरीदा था एट ₹84, है ना, एट ₹84 आपने खरीदा था NHPC का शेयर, राइट। अभी आपने खरीदा 84 में, तो मान लीजिए अभी जो है आपका स्टॉक्स कंटिन्यूसली गिर रहा था, ठीक है, गिर रहा था। कहाँ पर था ये स्टॉक्स, जब आपका प्राइस 84 में था, इस जोन में आपने इसको बाय किया, ठीक है, आपने इधर इसको बाय किया था, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपका स्टॉक जो है इधर कंसोलिडेट कर रहा है, 84 में बाय किया, तो अभी मान लीजिए कि आपने स्टॉप लॉस लगाया है 78 पे, आपने इस लाइन में इधर में अपने स्टॉप लॉस अपना लगाया है, आपने स्टॉप लॉस लगाया है। अब मान लीजिए स्टॉक्स अगर 84 से गिर के थोड़ा नीचे आता है, कहाँ तक पहुंच सकता है ये स्टॉक्स में भी 82 या फिर 80 में आ सकता है ना, और थोड़ा नीचे आता है, मान लीजिए कि 70, 79, है ना, और थोड़ा नीचे आता है, मान लीजिए कि अभी आ गया आपके स्टॉप लॉस में, जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा था। मान लीजिए अभी पहुंच गया मार्केट हमारा 78 में, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। तो स्टॉप लॉस क्या करता है ना, स्टॉप लॉस आपको मार्केट से आपको ऑटोमेटिक, स्टॉप लॉस जो है आपको मार्केट से आपको ऑटोमेटिक एग्जिट कर देता है, ऑटोमेटिक आप एग्जिट हो जाते हो। मान लीजिए ये 78 से भी गिर के ये और थोड़ा नीचे आ गया, जहाँ पे था 70 रुपीज। तो इस दौरान अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मार्केट आपको ऑटोमेटिक एग्जिट नहीं करता, तो आपका लॉस कितना होता, आपका लॉस 70 तक जा सकता था। लेकिन जब आपने स्टॉप लॉस लगाया था 78 में, तो आप बच चुके हैं, आपका लॉस सिर्फ इतना ही हुआ। आपने बाय किया था 82 में, आपका जो एग्जीक्यूशन हुआ 82 माइनस 78, आपका जो लॉस हुआ सिर्फ 4 रुपीज का, ये 4 रुपीज का आपको लॉस हुआ, है ना। अगर आप 70 में एग्जिट करते, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपका लॉस कितना हो सकता था, 82 माइनस 70, 12 रुपीज का। 82 माइनस 70 आपको लॉस होता 12 रुपीज का, ये आपको लॉस हो जाता, है ना। तो आपने स्टॉप लॉस लगाया था, इसी कारण आपको लॉस ज्यादा नहीं हुआ, आपको लॉस सिर्फ हुआ 4 रुपीज का। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते
सपोज कीजिए आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको लॉस हो जाता 12 रुपीज का। तो ये मार्केट से आपको गिरने से बचाता है स्टॉप लॉस, ताकि आपको बड़ा लॉस ना हो। इस कारण स्टॉप लॉस आपको हेल्प करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा चीज है। तो अभी स्टॉप लॉस तो आपको पता चल गया। स्टॉप लॉस क्या है कि आप इसके नीचे में एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जिससे कि आपको लॉस ज्यादा ना हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेट। टारगेट क्या होता है? ओके, टारगेट क्या होता है? आप मान लीजिए यही एनएचपीसी का स्टॉक्स का ही हम एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने बाय किया 84 रुपीज में। अब मान लीजिए यही हमारा एनएचपीसी का जो है स्टॉक चार्ट है। अभी मार्केट जो है हमारा एक जोन के अंदर है। अब मान लीजिए कि आपने इधर से इसको बाय किया है ना। अगर आप चाहते हो कि जो है आपका स्टॉक्स इधर पहुंचते ही, जहां से ये मार्केट गिरा था, इधर पहुंचते ही आपको पता चला कि इधर में एक रेजिस्टेंस है। आपको पता चला कि मार्केट जाएगा इधर तक, इधर जाके मार्केट गिर भी सकता है फिर से, और ऊपर भी चढ़ सकता है। तो आपको एक टारगेट मिल गया कि आपको जो टारगेट है, आप जो मार्केट को होल्ड करेंगे, आप ये प्राइस तक होल्ड करेंगे। अगर 105 में आपका प्राइस आ जाता है तो आप मार्केट से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएंगे। अभी मान लीजिए कि मार्केट बढ़ रहा है, आपका प्राइस बढ़ते बढ़ते जैसे ही आपका 105 गिरा, 105 चला गया, तभी आपका प्राइस ऑटोमेटिक जो है सेल हो जाएगा, क्योंकि आपने टारगेट लगा के रखा था। इसी को टारगेट कहा जाता है। ठीक है, आपने टारगेट लगा रखा था, इस कारण ऑटोमेटिक प्राइस जो है आपका सेल हो जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने कंप्लीट किया इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का जो हमारा इंट्राडे था, बीटीएसटी था, और अबाउट स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है, ये चीज हमने देखा, थोड़ा सीखा। हमारे आने वाले वीडियोस में अभी जो हमारा चैप्टर 2 आने वाला है, और इस चैप्टर 2 में हम कैंडल स्टिक के बारे में कंप्लीट सीखेंगे। कैंडल स्टिक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कैल्पिंग, मोमेंटम, कॉन्ट्रैक्ट होल्डिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं हर एक चीज़ को। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज में आप मेरे साथ जुड़ के, और मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको हेल्प हो, सीखने में बहुत आसानी से लोग सीख पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।